नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। जंक्शन बस स्टैंड को यथावत रखने की मांग को लेकर आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन। घग्गर नाली बेड के तटबंधों को मजबूत करने के लिए मिट्टी डालने की राशि का भुगतान सरकारी कोष से नहीं करने की मांग को लेकर बहलोल नगर के ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। वेतन विसंगतियां दूर करने सहित विभिन्न मांगों को लेकर नर्सेज कर्मियों ने कलेक्ट्रेट के समक्ष प्रदर्शन कर सौंपा ज्ञापन। नीति बनाकर तृतीय श्रेणी शिक्षकों के स्थानांतरण करने सहित 18 सूत्री मांगों को लेकर राजस्थान शिक्षक संघ प्रगतिशील ने प्रदर्शन कर सौंपा ज्ञापन। पोस्ट की खरीद फरोख्त के 4 आरोपियों को सदर पुलिस ने अदालत के आदेश पर भेजा जेल। और अब समाचार विस्तार से। जंक्शन बस स्टैंड को यथावत रखने की मांग को लेकर आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने जंक्शन में वर्तमान में संचालित रोडवेज बस स्टैंड को अन्यत्र स्थानांतरित करने की बजाय यथावत रखने की मांग की है। इस संदर्भ में आप कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को नायब तहसीलदार के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन प्रेषित किया। आप जिलाध्यक्ष सुरेंद्र बेनीवाल ने बताया कि पिछले साल अगस्त माह में जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में जंक्शन में वर्तमान में संचालित रोडवेज बस स्टैंड को मास्टर प्लान 2035 में आरक्षित भूमि अबोहर बाईपास पर स्थानांतरित करने का निर्णय लिया गया। इस निर्णय के बाद रोडवेज के मुख्य प्रबंधक की ओर से वर्तमान बस स्टैंड को रोडवेज बस डिपो में ले जाकर संचालित किए जाने का प्रस्ताव निगम के प्रबंध निदेशक को भिजवाया गया। वर्तमान बस स्टैंड के अति सघन क्षेत्र में संचालित होने से भीड़ भाड़ रहने, भारी वाहनों के आवागमन के कारण यातायात बाधित होने एवं दुर्घटनाएं होने की आशंका को देखते हुए बस स्टैंड को अबोहर बाईपास पर स्थानांतरित करने का निर्णय लिया गया। लेकिन यदि इस निर्णय के दृष्टिगत वर्तमान में संचालित बस स्टैंड को रोडवेज डिपो में स्थानांतरित किया जाता है तो ये समस्या वर्तमान बस स्टैंड की परिस्थितियों से कई गुना अधिक विकट होगी। उन्होंने कहा कि रोडवेज डिपो में निगम के नियमों के अनुसार जगह आरक्षित की हुई है, जिसमें रोडवेज वर्कशॉप, तेल डिपो प्रबंधन संचालन के लिए कार्यालय स्थापित है। अगर इस स्थान पर रोडवेज बस स्टैंड को भी संचालित किया जाएगा तो यह जगह इन कामों के लिए पर्याप्त नहीं होगी। दूसरी मुख्य समस्या रोडवेज डिपो के ठीक सामने रेलवे ओवरब्रिज बना हुआ है। इस कारण पहले से ही यातायात के कारण जाम की स्थिति बनी रहती है। ऐसे में अगर डिपो के अंदर दिन भर बसों का आवागमन होता रहा तो न केवल रोड लगातार जाम रहेगी अपितु दुर्घटना घटित होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। रोडवेज प्रबंधन की ओर से लिया गया निर्णय अव्यावहारिक है, जो किसी भी सूरत में लागू किया जाना यातायात व्यवस्था के लिए ठीक नहीं है। बेनीवाल ने कहा कि रोडवेज बस स्टैंड आम नागरिक के लिए सस्ती एवं सुलभ जन सुविधा है। किसी भी शहर में जन सुविधाओं को विकसित करने के समय वहाँ की परिस्थितियों के अनुसार उस स्थान पर स्थापित किया जाता है जहाँ आम जन का आवागमन सुगमता के साथ हो सके। उन्होंने कहा कि वर्तमान में संचालित बस स्टैंड को अन्यत्र कहीं स्थापित किए जाने से हर नागरिक को परेशानी होगी, इसलिए वर्तमान में बस स्टैंड जिस जगह संचालित है उसे वहीं यथावत रखा जाए। ज्ञापन देने वालों में सुरेंद्र बेनीवाल के अलावा ललित चौधरी, मनसाराम गोदारा, सतपाल, साबराम, अशोक, बनवारी लाल, विजय सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। सैकड़ों लोगों को बेरोजगार करने के उद्देश्य के पीछे नगर परिषद हनुमानगढ़, रोडवेज प्रशासन और स्थानीय प्रशासन जो है वो आमने सामने है। लगभग 1 साल पहले जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में एक मीटिंग हुई थी और उस मीटिंग में निर्णय किया गया था कि जंक्शन बस स्टैंड जो है वो बहुत कंजस्टेड है और इसके आसपास जो है दुर्घटनाएं होने की संभावना रहती है, इसलिए इस बस स्टैंड को जो है वो बाईपास पे शिफ्ट किया जाए। इसको लेकर के नगर परिषद ने प्लानिंग बना ली। जैसी ये बात मीटिंग में उठी उसके बाद रोडवेज प्रबंधन ने इससे अलग ही अपनी जो है वो डफली बजाना शुरू कर दिया। रोडवेज प्रबंधन ये चाहता है कि जहां हमारा ऑलरेडी रोडवेज का डिपो है उस डिपो में शिफ्ट किया जाए। जब रोडवेज प्रबंधन का ये मानना है कि साहब ये एरिया कंजस्टेड है, तो मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, रोडवेज डिपो के ठीक सामने ओवरब्रिज बना हुआ है और वहाँ इस समय सबसे ज़्यादा जो है ट्रैफिक का रश रहता है। यदि दिन में लगभग 300 से 350 बसें अगर उस रूट से रोडवेज डिपो के अंदर आएंगी और जाएंगी तो 100% जो है वो ट्रैफिक जो है वो लंबा जाम लगेगा। उसके साथ एक्सीडेंट होने की संभावनाएं जो है वो यहाँ से 1000 गुना ज़्यादा है, क्योंकि वर्तमान जो बस स्टैंड है वो बहुत अच्छी स्थिति में है और प्रॉपर तरीके से बना हुआ है। मुद्दा ये नहीं है कि बस स्टैंड कंजस्टेड है या एक्सीडेंट हो रहे हैं, मुद्दा ये है कि जो बस स्टैंड की बेशकीमती ज़मीन है उस बेशकीमती ज़मीन पे नगर परिषद के अधिकारियों की, स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों की और कुछ स्पीड पैसों की नज़र है और बस स्टैंड को शिफ्ट करने के बहाने बस स्टैंड को शिफ्ट करके उस ज़मीन को जो है वो कौड़ियों के भाव सलटाना है। मूल मुद्दा ये है, सरकार की ज़मीन है। सबसे बड़ी चीज़ है कि जिस जनता की सुविधा के लिए किया जा रहा है उस जनता की कोई रायशुमारी नहीं की गई है। आज अगर बस स्टैंड को शिफ्ट किया जाता है यहाँ से तो हनुमानगढ़ जंक्शन रेलवे स्टेशन के आसपास का और बस स्टैंड के बीच का सारा जो बाजार है वो चौपट हो जाएगा, टोटल का टोटल बाजार खत्म हो जाएगा।
कम से कम हजारों परिवार यहाँ से जो है वो बर्बाद हो जाएंगे और उन परिवारों के लिए सरकार के पास कोई व्यवस्था नहीं है। दूसरी चीज़, अगर इस बस स्टैंड को बाईपास पे शिफ्ट किया जाता है तो हर आदमी की जेब से, चाहे वो किसी रूट से आएगा, 100 से 150 रुपये उसकी जेब से कटेंगे ही कटेंगे। आम पब्लिक जो है वो अपना जेब कटाने को मजबूर होगी, एक बात। दूसरी चीज़ ये है कि बस स्टैंड शिफ्ट होने के बाद जो बस स्टैंड की ज़मीन है, उस ज़मीन को हनुमानगढ़ के जो सफ़ेद पोश है और जो भूमाफिया है वो कौड़ियों के भाव सल्टा देंगे और किसी को कानो कान खबर नहीं होने देंगे। हमारा मुख्य उद्देश्य ये है कि सरकार की संपत्ति है, जनता की संपत्ति है, इस संपत्ति को कैसे बचाया जाए, एक बात। दूसरी बात यह है कि बस स्टैंड हो, चाहे रेलवे स्टेशन हो या दूसरी जन सुविधाएँ हो, जन सुविधाएं तभी कामयाब है जब वो पब्लिक की पहुंच में हो, और हनुमानगढ़ जंक्शन वर्तमान जो बस स्टैंड है वो पब्लिक की पहुंच में है। अगर बस स्टैंड को बाहर शिफ्ट किया जाता है तो वो पब्लिक की पहुंच से बाहर है। अगर बस स्टैंड को रोडवेज डिपो में शिफ्ट किया जाता है तो 100% जो है वो जनता को ट्रैफिक से जूझना पड़ेगा। 100% वहाँ बहुत बड़ी समस्या होगी, क्योंकि उसके ठीक सामने ओवरब्रिज बना हुआ है। ओवरब्रिज को ना छोटा किया जा सकता है और ना ही उस जगह का कोई अल्टरनेट निकल सकता है। तो रोडवेज अपनी हठधर्मिता पे अड़ा हुआ है, नगर परिषद अपनी हठधर्मिता पे अड़ा हुआ है, और जिस पब्लिक की पीड़ा है उस पब्लिक के साथ कोई बात नहीं करा। तो हमारी मुख्य मांग ये है कि जंक्शन बस स्टैंड को यथावत रखते हुए हजारों जो परिवार है, इसके आसपास के जो पलने वाले हैं, उन परिवारों को बेरोजगार होने से बचाया जाए। घग्गर नाली बेड के तटबंधों को मजबूत करने के लिए मिट्टी डालने आदि का कार्य न किए जाने के बावजूद ग्राम पंचायत पर आपदा राहत कोष से राशि स्वीकृत करवाने की फिराक में होने का आरोप लगाते हुए गांव बहलोल नगर के ग्रामीणों ने मंगलवार को जिला कलेक्टर से मुलाकात की। घग्गर नाली बेड के तटबंधों को मजबूत करने के लिए मिट्टी डालने आदि का कार्य न किए जाने के बावजूद ग्राम पंचायत पर आपदा राहत कोष से राशि स्वीकृत करवाने की फिराक में होने का आरोप लगाते हुए गांव बहलोल नगर के नागरिकों ने मंगलवार को जिला कलेक्टर से मुलाकात की। इस संदर्भ में जिला कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा गया। ग्रामीणों के अनुसार ग्राम पंचायत बहलोल नगर के पास से गुजर रहे घग्गर नाली बेड में पानी की अधिक आवक से पैदा हुई बाढ़ की स्थिति के मद्देनजर नाली के कच्चे डोलों के रखरखाव व पूरे गाँव के चारों डोले बनाने का कार्य जन सहयोग से किया गया। आपदा प्रबंधन की टीमों के लिए भोजन आदि की व्यवस्था भी जन सहयोग से की गई थी। इसमें किसी प्रकार से भी सरकारी या ग्राम पंचायत का सहयोग नहीं रहा। ग्राम पंचायत या राज्य सरकार की ओर से बहलोल नगर ग्राम पंचायत क्षेत्र में कहीं पर भी मिट्टी नहीं डलवाई गई। मिट्टी डालने आदि का कार्य ग्रामीणों के सहयोग से किया गया। लेकिन अब अंदेशा है कि ग्राम पंचायत बहलोल नगर के ग्राम विकास अधिकारी व ग्राम पंचायत सरपंच आपदा प्रबंधन के नाम पर बचाव राहत कोष से राशि स्वीकृत करवाने की फिराक में है। लेकिन ग्राम पंचायत बहलोल नगर के ग्रामीणों का मानना है कि अगर इस प्रकार से जन सहयोग से किए गए कार्य का नाजायज रूप से ग्राम पंचायत फायदा उठाती है तो भविष्य में हर व्यक्ति जन सहयोग करने से कतराएगा। ग्रामीणों ने मांग की कि ग्राम पंचायत बहलोल नगर के नाम पर आपदा राहत कोष से किसी प्रकार की राशि स्वीकृत न की जाए। ज्ञापन देने वालों में विनोद मुंड, पूर्ण सिंह, जसवंत कसवा, प्रहलाद राय, आदराम, मनीष, नोपाराम, सतपाल सारण, श्री राम, महावीर प्रसाद सहित अन्य ग्रामीण मौजूद रहे। होने की बात है, उसको लेकर सभी ग्रामवासी आए हैं। ग्राम बहलोल नगर के समस्त ग्रामवासी आए हैं कि ग्राम पंचायत के जो गांव के बार में जो डोला बांधा था वो समस्त ग्रामवासियों ने अपने सहयोग से बांधा था, और प्रशासन जो सरपंच के हमें ये सूचना मिली है भी वो उस पर बजट उठा रहा है। भी जो जन सहयोग से काम हुआ है उस पर विरोध में आए भी ग्राम पंचायत उसका बजट नहीं उठाए। कोई भी मिट्टी डाली है तो ग्राम के सहयोग से, जो ग्रामवासी हैं उनके सहयोग से मिट्टी डाली गई है। खाना पानी की और व्यवस्था हुई है तो गाँव के सहयोग से हुई है। पंचायत में इसका कोई रोल नहीं। वेतन विसंगतियां दूर करने सहित विभिन्न मांगों को लेकर नर्सेज कर्मियों ने कलेक्ट्रेट के समक्ष प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा। तो सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। वेतन भत्ते एक समान, नर्सेज एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। वेतन भत्तों की विसंगतियां दूर करने व नर्सेज स्वर्ण कैडर का पुनर्गठन करने सहित 11 सूत्री मांगों के निस्तारण की मांग को लेकर 18 जुलाई से आंदोलन की राह पर चल रहे नर्सेज की ओर से मंगलवार को हनुमानगढ़ में टीबी ब्लॉक पे 2 घंटे कार्य बहिष्कार किया गया। राजस्थान संयुक्त संघर्ष समिति के प्रदेश व्यापी आह्वान पर कार्य बहिष्कार कर ANM, LHB व नर्सिंग ऑफिसर, ट्यूटर, स्टूडेंट्स ने जिला मुख्यालय पर मुख्यमंत्री के नाम अतिरिक्त जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। इससे पहले नर्सेज ने जिला कलेक्ट्रेट में सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। संघर्ष समिति के जिला संयोजक गुगन सारा ने बताया कि नर्सेज का 11 सूत्री मांग पत्र पिछले 4.5 साल से सरकार के पास लंबित पड़ा है। अभी तक उस मांग पत्र पर प्रदेश सरकार की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई है। आंदोलन की आगामी कड़ी में 10 अगस्त को पूरे जिले के नर्सेज की ओर से जिला कलेक्ट्रेट के सामने धरना प्रदर्शन किया जाएगा। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर सरकार ने मांगों पर गौर नहीं किया तो 23 अगस्त को पूरे राजस्थान के नर्सेज की ओर से जयपुर में महारैली की जाएगी। तब भी सरकार नहीं चेती तो नर्सेज को बेमियादी समय के लिए कार्य बहिष्कार करने जैसा कठोर कदम उठाने का निर्णय लेना पड़ सकता है। उन्होंने मांग की कि जनता को भविष्य में परेशानी न हो, इसको ध्यान में रखते हुए सरकार उनकी मांगों
मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर वार्ता के जरिए आंदोलन को समाप्त करवाई। मांग पत्र में केंद्र के समान वेतन भत्ते, BSc व MSc डिग्रीधारी नर्सिंग कर्मियों को उच्च शिक्षा भत्ता, 7वें वेतन आयोग की रिपोर्ट सार्वजनिक करना, ANM ट्यूटर LHV के पदनाम परिवर्तन करना, यूनिफॉर्म कोड बदलने, स्वतंत्र नर्सिंग निदेशालय की स्थापना करने, दवाई लिखने का अधिकार, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर्स को गजेटेड आदि करने की मांग की गई है। नर्सेज संघर्ष समिति द्वारा हर ब्लॉक में 2 घंटे का कार्य बहिष्कार था। इसके तहत हमने हनुमानगढ़ और हनुमानगढ़ और टिब्बी में ब्लॉक में 2 घंटे कार्य बहिष्कार किए। इस बाबत ज्ञापन हमने SDM महोदय को दिए। हमारा 11 सूत्री मांग पत्र है, क्योंकि 4.5 साल से सरकार के पास विचाराधीन है, तो उस पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं है। इससे हमारे समुदाय में रोष है। हम 10 तारीख को जिला कलेक्टर के आगे 12 बजे से लेकर 4 बजे तक धरना प्रदर्शन करेंगे। उसके माध्यम से हम ज्ञापन देंगे। हम कोरोना वॉरियर्स हैं। कोरोना काल में मुख्यमंत्री जी का पूरे हिंदुस्तान में हमने नाम किया था, उसको ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री महोदय को हमारी जो मांग पत्र है उसको विशेष रूप से गौर करना चाहिए। हम मीडिया के माध्यम से समाज सेवी संगठनों को भी ये कहना चाहते हैं कि उस टाइम में जो हमने कार्य किया था उसका परिणाम हमें आज तक नहीं मिला। तो सभी सरकारों से प्रतिनिधियों को हमने ज्ञापन दिया है, गांधीवादी तरीके से हम आंदोलन कर रहे हैं। अगर 23 तारीख तक कोई कार्रवाई नहीं है तो 23 तारीख को विशाल रैली करने जा रहे हैं। अगर उसमें भी सरकार नहीं चाहती तो हमें कोई हड़ताल जैसा या पूर्ण कार्य बहिष्कार जैसा कठोर कदम लेना पड़ेगा, जिससे जनता को परेशानी होगी और इसकी जिम्मेवारी सरकार की होगी। स्थानांतरण नीति बनाकर तृतीय श्रेणी शिक्षकों के स्थानांतरण अविलंब करने सहित 18 सूत्री मांगों को लेकर राजस्थान शिक्षक संघ प्रगतिशील ने प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा। शिक्षकों के ट्रांसफर करो, शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों से मुक्त करो, शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों से मुक्त करो। स्थानांतरण नीति बनाकर तृतीय श्रेणी शिक्षकों के स्थानांतरण अविलंब करने सहित 18 सूत्री मांग पत्र पर कार्रवाई न होने पर राजस्थान शिक्षक संघ प्रगतिशील ने सरकार को आंदोलन करने की चेतावनी दी है। इस संदर्भ में मंगलवार को संघ के बैनर तले शिक्षकों ने मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री, मुख्य सचिव एवं शिक्षा सचिव के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। संघ के जिला मंत्री ओम प्रकाश नादीवाल ने बताया कि राजस्थान शिक्षक संघ प्रगतिशील 18 सूत्री मांग पत्र को लेकर लगातार संघर्षरत है। आज संघर्ष के दूसरे चरण में अंग्रेजों भारत छोड़ो अभियान आंदोलन दिवस की पूर्व संध्या पर राजस्थान के प्रत्येक जिले में राजस्थान शिक्षक संघ की जिला शाखा की ओर से जिला कलेक्टर के माध्यम से ज्ञापन प्रस्तुत कर सरकार का ध्यान मांगों की ओर आकृष्ट किया जा रहा है। उन्होंने मांग की कि अतिरिक्त राजस्थान शिक्षक संघ प्रगतिशील के प्रदेश अध्यक्ष एवं महामंत्री से संवाद कर संगठन के आग्रह को स्वीकार किया जाएगा। यदि ऐसा नहीं किया गया तो संगठन को आंदोलन का मार्ग चुनना पड़ेगा। ज्ञापन में शिक्षा विभाग के सभी पदों की स्थायी स्थानांतरण नीति बनाने, डिजायर सिस्टम को बंद करने, वर्ष 2007-2008 में नियुक्त शिक्षकों एवं प्रबोधकों की वेतन विसंगति एवं 2013 के संशोधित वेतनमान की विसंगति को दूर किया जाए। प्रबोधकों को सामान्य वरिष्ठता सूची में शामिल कर पदोन्नति के समान अवसर प्रदान किए जाएं। पूरे प्रदेश स्तर पर शिक्षक संघ प्रगतिशील की तरफ से ज्ञापन दिया जा रहा है। शिक्षकों की 18 सूत्री मांग है। ये 18 सूत्री मांग पहले भी हमने मई में 31 मई को हमने धरना प्रदर्शन किया था डायरेक्टर बीकानेर। हमारी मुख्य मांग ये है कि तो थर्ड ग्रेड की जो टीचर है उनका बहुत लंबे समय से ट्रांसफ़र नहीं किया गया, वो ट्रांसफ़र किया जाए। इसके अलावा शिक्षकों को गैर शैक्षणिक जो कार्य है, विशेष तौर से BLO कार्य में शिक्षकों को ज़्यादातर लगाया जा रहा है। तो हमारी ये मांग है कि शिक्षकों को केवल शिक्षा के स्तर तक करके गैर शैक्षणिक कार्य में न लगाया जाए। इसके अलावा हमारी DPC की मांग भी लंबे समय से थर्ड ग्रेड की है, सेकंड ग्रेड की है, व्याख्याता, वाइस प्रिंसिपल, ये कोर्ट में भी अटकी हुई है। तो हमारी ये भी मांग है कि DPC है वो अविलंब की जाए। लंबे समय से DPC पड़ी है, 17-18 से भी DPC है वो काय पड़ी है। इसके अलावा हमारी 18 सूत्री मांग अगर नहीं मांगा जा रहा है तो हमारा अगला जो चरण है वो जयपुर में 5 सितंबर को एक काला दिवस के रूप में हम शिक्षक दिवस को मनाएंगे, सरकार को चेताने के लिए। शिक्षक संघ प्रगतिशील के 18 सूत्री मांग पत्र को लेकर पूरे प्रदेश में राजस्थान शिक्षक संघ प्रगतिशील ने संघर्ष के जीवित के चरण में हमने जिला मुख्यालय के माध्यम से ज्ञापन देने का कार्यक्रम है। हमारी मुख्य मांग थर्ड ग्रेड शिक्षकों में स्थानांतरण करना, शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों से मुक्त करना, शिक्षकों की वेतन विसंगति दूर करना और RT के तहत जितने भी अब क्या कि राष्ट्रीय आपदा या राष्ट्रीय कार्यक्रमों को छोड़ करके शिक्षकों को केवल पढ़ाने का काम हम सरकार से क्या है कि मांग करते हैं। और साथ ही ये मांग करते हैं कि द्विपक्षीय वार्ता के तहत हमें आमंत्रित करके सरकार हमारी जो 18 सूत्री मांग पत्र पर वार्ता करे। अगर सरकार ने अभी ध्यान नहीं दिया तो आपके माध्यम से हम संघर्ष के तीसरे जो
हमारा चरण होगा शहीद स्मारक पर 5 सितंबर को 1 दिवस का मौन व्रत रख करके हम विरोध दर्ज करवाएंगे। और माननीय मुख्यमंत्री जी से हम मांग करते हैं कि हमारा जो संगठन है इसको वार्ता पर आमंत्रित करके हमारी शिक्षक समस्याओं का हल किया जाए। और अभी वक्त ब्रेक का, हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक के बाद। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचार पर। राजस्व कर्मियों द्वारा मंगलवार को नवनियुक्त अतिरिक्त जिला कलेक्टर कपिल यादव का स्वागत किया गया। राजस्थान पटवार संघ और राजस्थान कानून संघ की ओर से मंगलवार को हनुमानगढ़ के नवनियुक्त अतिरिक्त जिला कलेक्टर कपिल यादव का स्वागत किया गया। संघ पदाधिकारियों ने अतिरिक्त कलेक्टर को बुके भेंट कर उन्हें शुभकामनाएं दी। इस मौके पर पटवारी, कानूनगो सहित अन्य राजस्व कर्मी उपस्थित रहे। आज हनुमानगढ़ जिले में नवप्रतिष्ठापित एडीएम साहब श्री कपिल जी यादव का राजस्थान पटवार संघ और राजस्थान कानून संघ जिला शाखा हनुमानगढ़ द्वारा उनका स्वागत किया गया है और उनका स्वागत से बुके भेंट कर उनका मुंह मीठा हुआ है। बाल कल्याण समिति एवं निजी स्कूल शिक्षक संघ की ओर से मंगलवार को जंक्शन स्थित सर्किट हाउस में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। बाल कल्याण समिति एवं निजी स्कूल शिक्षक संघ की ओर से मंगलवार को जंक्शन स्थित सर्किट हाउस में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अतिरिक्त जिला कलेक्टर कपिल यादव थे, जबकि अध्यक्षता निवर्तमान उपखंड अधिकारी डॉक्टर अभी गर्ग ने की। समारोह में समिति एवं संघ सदस्यों की ओर से सराहनीय सेवाओं के लिए जिले से स्थानांतरित हुए उपखंड अधिकारी अभी गर्ग के साथ नवनियुक्त अतिरिक्त जिला कलेक्टर कपिल यादव का भी सम्मान किया गया। कार्यक्रम संयोजक बाल कल्याण समिति सदस्य विजय सिंह चौहान ने कहा कि हनुमानगढ़ के उपखंड अधिकारी पद पर रहते हुए डॉक्टर अभी गर्ग ने हाल ही में आपदा की स्थिति से निपटने सहित अनेकों बेहतरीन कार्य करते हुए जिले को गौरवान्वित किया। जिला हिंसा बोर्ड के संयोजक तरुण विजय ने कहा कि अतिरिक्त जिला कलेक्टर कपिल यादव भी हनुमानगढ़ में पहले रह चुके हैं। कोरोना काल में जिले में बेहतरीन व्यवस्था बनाने में इनका भी सराहनीय योगदान रहा। दोनों ही अधिकारियों ने आपदा की स्थिति में हनुमानगढ़ की जनता की सेवा की, इसके लिए पूरा जिला इनका आभारी है। बाल कल्याण समिति सदस्य प्रेमचंद शर्मा ने कहा कि उपखंड अधिकारी डॉक्टर गर्ग ने अपने कुशल नेतृत्व में जिले में अनेक गंभीर परिस्थितियों में प्रशासन की छवि को सकारात्मक बनाए रखने का प्रयास किया है। यह सराहनीय है। बाल कल्याण समिति सदस्य अनुराधा सारण व सुमन सैनी ने भी दोनों अधिकारियों की ओर से जिले में किए गए कार्यों को अनुकरणीय बताया। इस मौके पर मनोज बड़सीवाल, विनीत बिश्नोई, सुरेश शर्मा, अशोक सुथार, रामस्वरूप भाटी, राम कुमार, इंद्रचंद मीणा सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। आज बाल कल्याण समिति की पूरी टीम और प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की ओर से नवनियुक्त एडीएम श्री कपिल यादव साहब और यहाँ से जिनका ट्रांसफ़र हुआ है आदरणीय श्री अभी गर्ग साहब एसडीएम साहब का, उनका आज दोनों की ओर से यहाँ एक स्वागत समारोह रखा गया था। चूँकि आदरणीय एडीएम साहब यहाँ एसडीएम रहे हुए हैं और अभी गर्ग जी यहाँ एसडीएम रह के जा रहे हैं, तो इनका बड़ा ही सहयोग रहा है बाल कल्याण समिति के। जब भी हमें ज़रूरत पड़ी है प्रशासनिक तौर पे, तो बहुत ही इनका जो कार्यकाल है बेहद उम्दा रहा है। और आज हमने बड़ी उनका स्वागत किया है और आशा ईश्वर से प्रार्थना की है कि जो आने वाला इनका जो काम है, आने वाला जो इनका समय है, वो बेहतरीन हो। सदर पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत गिरफ्तार 4 आरोपियों को आज अदालत के आदेश पर जेल भेज दिया। पोस्ट की अवैध खरीद फरोख्त करने वाले 4 आरोपियों को पुलिस ने आज पूछताछ के बाद जेल भेज दिया। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए सदर थाना प्रभारी तेजवंत सिंह ने बताया कि पीलीबंगा पुलिस ने एनडीपीएस के मुकदमा नंबर 518 में 20 किलो पोस्ट बरामद कर 4 लोगों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। इसमें जाँच सदर थाना प्रभारी को सौंपी गयी थी। पुलिस ने इस संदर्भ में 4 लोगों को गिरफ्तार किया था। इस दौरान जाँच के बाद आज उन्हें जेसी कर दिया गया। मुकदमा नंबर 518 5 तारीख को पीलीबंगा पुलिस द्वारा 20 किलो पोस्ट पकड़ा गया, जो तफ्तीश मेरे नाम की गई। जिसके अंदर पीलीबंगा पुलिस द्वारा ही 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जो राकेश, करण, लवप्रीत और
राजन है, जिनको दौरान तफ्तीश पीसी लिया गया। पीसी के बाद अनुसंधान आज उन्हें जीसी करवाया जा रहा है और आगे कहाँ से पोस्ट आया है उसके संबंध में जो भी तफ्तीश के अंदर नामजद आरोपी किए गए हैं उनको गिरफ्तार किया जाएगा। गांव धोलीपाल के 3 मंदिरों से चोरी की वारदातों को अंजाम देने के आरोपियों को सदर पुलिस ने पूछताछ के बाद आज जेल भेज दिया। सदर थाना पुलिस ने गांव धोलीपाल के 3 मंदिरों से चोरी करने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है तथा एक अन्य आरोपी को प्रोडक्शन वारंट पर लाकर पूछताछ शुरू की है। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए सदर थाना प्रभारी तेजवंत सिंह ने बताया कि 13/5/2023 को गांव धोलीपाल में एक ही रात में 3 मंदिरों में चोरी हो गई थी। इसमें नगद रुपयों के साथ साथ अन्य सामान भी चोरी हो गया था। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने के बाद अनुसंधान किया। इसमें सतपाल नामक युवक को गिरफ्तार कर रिमांड पर लिया गया और आज पुलिस ने रोशन बग्गा निवासी केकरवाली नामक व्यक्ति को प्रोडक्शन वारंट पर लाकर पूछताछ शुरू की है। उन्होंने कहा कि दोनों ही आरोपियों से पुलिस पूछताछ कर रही है। आरोपियों से चोरी की वारदात का खुलासा होने की संभावना है। 13/5/2023 को धोलीपाल में 3 मंदिरों में चोरी हुई थी अलग अलग, जिसमें चांदी के छत्र व कुछ नगद रुपए चुराए गए थे। इसमें पहले एक सतपाल नामक आरोपी को गिरफ्तार किया गया जो अभी इसी पर चल रहा है। इसके साथ ही रोशन बग्गा निवासी केकरवाली जो कि पूर्व में भी कई लूट और चोरी के मुकदमे दर्ज है इसके ऊपर, उसको कल प्रोडक्शन वारंट में लिया गया। इससे पूछताछ चल रही है, आगे इससे बरामदगी की जाएगी दौरान अनुसंधान। अभी कोई बरामदगी नहीं हो। चोरियां करने का मुख्य कारण नशा करने के आदी हैं ये, अपने नशे की आपूर्ति के लिए और ऐशो आराम के लिए। एक मुलजिम और वांछित है इसके अंदर, जारा खान। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।